हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। जैसा कि आप सभी लोग टॉपिक देख रहे हैं कि आज की वीडियो में होने वाला है आरओ वाटर प्यूरीफायर की वायरिंग। इसके पहले भी हम इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन उस वीडियो में कुछ परेशानी थी, कुछ प्रॉब्लम थी जो हमारे व्यूअर्स ने हमको शेयर किया और हमको बताया कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। हम आज की वीडियो में उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि जेन्युइन वायरिंग किस प्रकार से हो सकती है और वो वाली वायरिंग सही थी या गलत थी। इस चीज़ को हम आज की वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी एसएमपीएस के आउटपुट में अगर कोई भी डीसी सप्लाई है, किसी भी एसएमपीएस के आउटपुट में डीसी सप्लाई से कोई उपकरण जुड़ा है, तब जाके उस एसएमपीएस के ऊपर लोड पड़ता है। अन्यथा किसी भी पीसीबी सर्किट के ऊपर कोई भी लोड अगर नहीं जुड़ा है तो उसके ऊपर उतना ज़्यादा लोड पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी हमारा जो कोई भी सर्किट होता है करंट फ्लो तभी होता है जब उसके आगे लोड होता है। उसके आगे लोड नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो हम आपको बता दें कि जो हमारी पिछली वायरिंग बताई गई थी उस वायरिंग में ये प्रॉब्लम थी कि हमने एसएमपीएस के आउटपुट से सभी स्विचों को भी जोड़ दिया था, यानी कि जो हमारी फ्लोट स्विच है उसको भी जोड़ दिया था और साथ ही साथ जो हमारी प्रेशर स्विच थी उसको भी जोड़ दिया था। तो उसमें प्रॉब्लम ये थी, जो हमारा फ्लोट स्विच है या फिर हमारा प्रेशर स्विच है, अगर ये दोनों ऑन होते हैं तो लगातार हमारे कंपोनेंट में सप्लाई पहुंचती रहेगी, जिससे हमारा आरओ वाटर प्यूरीफायर तो चलता ही रहेगा। साथ ही साथ अगर हमारा जो वाटर प्यूरीफायर है इन सबको बंद कर दिया, यानी कि अगर मान लीजिए पानी भर गया, पानी भरने के बाद फ्लोट स्विच क्या करती है, सिस्टम को बंद कर देती है। लेकिन एसएमपीएस के आउटपुट से सप्लाई दिए जाने की वजह से जो हमारा एसएमपीएस होता है इसमें लगातार सप्लाई जाती रहती है, जिससे हमारा एसएमपीएस खराब होने के चांसेस हैं। तो हम आपको इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज की वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से उसकी वायरिंग करेंगे तो प्रॉपर होगी। हालांकि वो भी वायरिंग सही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस प्रकार से भी वायरिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जब भी हमारा कोई भी एसएमपीएस होता है या फिर कोई भी सर्किट होती है, उसके आउटपुट में अगर कोई लोड नहीं लगा हुआ है तो उसको लगातार सप्लाई देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि उसको हम लगातार सप्लाई दे सकते हैं अगर आउटपुट में कोई लोड नहीं लगा हुआ है। तो अगर आउटपुट में कोई लोड लगा हुआ है और हम लगातार सप्लाई देते जा रहे हैं, लगातार सप्लाई देते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो हमारा एसएमपीएस या फिर कोई भी सर्किट खराब हो सकता है। तो आप वो भी वायरिंग कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से एसएमपीएस के खराब होने से बचाया जा सकता है और उसकी लाइफ को बढ़ाई जा सकती है। हालांकि वो भी वायरिंग का तरीका सही है और ये भी तरीका सही है, तो आप जिस भी तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देंगे कि किस प्रकार से हम आरओ वाटर प्यूरीफायर की वायरिंग करते हैं। जो हमारी स्विचें होती है, प्रेशर स्विच और फ्लोट स्विच, उसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है और अन्य कंपोनेंट जो डीसी वाले होते हैं उसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको बेहतर तरीके से नॉलेज मिल पाए। यहाँ पर देखिए, जो हमारा प्रेशर स्विच है और फ्लोट स्विच है, पहले हम इसके बारे में बता दें कि जो हमारा प्रेशर स्विच है, ये प्रेशर स्विच में जब पानी आता है तब ये इसके दोनों कॉन्टेक्ट आपस में जुड़ते हैं। यानी कि अगर हम इसके एक पॉइंट पर फेज की सप्लाई देकर दूसरे पॉइंट से फेज की सप्लाई लेना चाहें तो इस कंडीशन में तो नहीं मिलेगी, लेकिन जब इसके अंदर पानी फ्लो करेगा तो उस कंडीशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सप्लाई पहुंचने लगेगी, क्योंकि इसके नीचे एक पत्ती लगी होती है। जो पत्ती लगी होती है वो पानी के फ्लो के द्वारा आपस में टच होती है। जब पानी के फ्लो के द्वारा आपस में टच होगी तब जाके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सप्लाई पहुंचेगी। तो उम्मीद है आपको प्रेशर स्विच के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद हमारी जो फ्लोट स्विच होती है, फ्लोट स्विच हमारे आरओ वाटर प्यूरीफायर के टैंक में लगी होती है, टैंक के ऊपर लगी होती है। जब हमारा आरओ वाटर प्यूरीफायर धीरे धीरे पानी भर देता है, यानी कि जब वाटर प्यूरीफायर में शुद्ध पानी का टैंक भर जाता है, तो भर जाने की वजह से जो वाटर का लेवल होता है इस फ्लोट स्विच को टच करने लगता है और फ्लोट स्विच को टच करने के बाद इस फ्लोट स्विच को ऊपर की तरफ उठा देता है। और जैसे ही इस फ्लोट स्विच को ऊपर की तरफ उठाता है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सप्लाई जाना बंद हो जाती है, यानी कि ये स्विच ऑफ हो जाती है। स्विच के ऑफ होने से हमारे अन्य कंपोनेंट जो इसके आउटपुट से जुड़े होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको फ्लोट स्विच के बारे में भी समझ में आ गया होगा। एक बात और है कि अगर हमारे आरओ वाटर प्यूरीफायर में पानी का यूज ज्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे आता जाएगा और जैसे ही नीचे आएगा तो ये हमारी फ्लोट स्विच ऑन हो जाएगी, फिर से पानी को उतना ही भर देगी जितना पे वो ऑफ होती है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं फ्लोट स्विच इस प्रकार से हमारी कार्य करती है। और फ्लोट स्विच के बाद हम एसएमपीएस की बात करें तो एसएमपीएस एक प्रकार के सर्किट है, एक प्रकार की पीसीबी है। यह क्या करती है, यह एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करती है। यानी कि अगर हम 5 पिन सॉकेट में 230 वोल्ट की एसी सप्लाई में इस एसएमपीएस के इनपुट को लगा दें तो इसके आउटपुट में 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई प्रोवाइड होती है। उस 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई से बूस्टर पंप, यूवी एलईडी और सोलेनॉइड वाल्व को कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर
पर हम आपको एसएमपीएस के बारे में बता दें तो ये 230 वोल्ट की एसी सप्लाई को 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो इसके बारे में भी आपको बेहतर जानकारी मिल गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं बूस्टर पंप की। तो बूस्टर पंप एक प्रकार का आरओ वाटर प्यूरिफायर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इसी बूस्टर पंप के द्वारा हमारा जो पानी का आदान प्रदान होता है वो तेजी से होता है, तेजी से पानी का फ्लो होता है। तो ये हमारा बूस्टर पंप एक प्रकार का मोटर है इसके अंदर, जो इसमें 2 लाइनें प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से ये हमारा कंप्रेसर की तरह कार्य करता है। यानी कि सक्शन लाइन से पानी को तेजी से खींच सकता है और डिस्चार्ज लाइन से पानी को तेजी से फेंक सकता है, लेकिन इसको चलने के लिए 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम यहाँ पर बात करें यूवी एलईडी की। तो यहाँ पर देखिए यूवी एलईडी एक प्रकार का अल्ट्रा वायलेट एलईडी होती है। इसके द्वारा पानी में उपस्थित बैक्टीरिया को मारा जाता है। यानी कि इसके अंदर जो भी एलईडी होती है उस एलईडी में किरण होती है। कौन सी किरण होती है? तो हम आपको बता दें अल्ट्रा वायलेट किरण होती है। जो अल्ट्रा वायलेट किरण होती है वो हमारे बैक्टीरिया को मारने में सहायक होती है। तो यहाँ पर जो हमारी यूवी एलईडी लगी होगी, एक यूवी फिल्टर होता है उसी में लगी रहती है, और जब यूवी फिल्टर से पानी गुजरता है तो उसके अंदर उपस्थित बैक्टीरिया मर जाते हैं अल्ट्रा वायलेट किरणों के द्वारा। तो आपको बेहतर तरीके से यूवी एलईडी के बारे में भी समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हम बात करते हैं सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व एक प्रकार का वाटर को इन कराने के लिए और वाटर को बंद करने के लिए वाल्व होता है। ये जो सोलेनॉइड वाल्व है इसके अंदर अगर 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई दी जाए तो इसका वाल्व खुलता है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पानी पहुंच सकता है। अगर इसके ऊपर से सप्लाई को हटा लिया जाए, यानी कि 24 वोल्ट की सप्लाई न दिया जाए, तो इसका वाल्व बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पानी इसके अंदर इन नहीं हो पाता है और आउट भी नहीं हो पाता है, क्योंकि यह हमारा वाल्व जो होता है वो बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा सोलेनॉइड वाल्व कार्य करता है। अभी हम आपको वायरिंग बताएंगे तो और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर की वायरिंग बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए हम इसकी वायरिंग की शुरुआत करते हैं। वायरिंग की शुरुआत किस प्रकार से करना है, हमने इसके पहले एक वायरिंग बताया था जिसमें क्या किया था, एसएमपीएस के आउटपुट से प्रेशर स्विच, फ्लोट स्विच को जोड़ते हुए इन सभी उपकरणों को जोड़ा था। तो उसमें प्रॉब्लम यह हो सकती है कि जो हमारा एसएमपीएस होगा वो लगातार कार्य करते रहेगा, इधर की सप्लाई बंद भी हो जाएगी लेकिन एसएमपीएस में लगातार 230 वोल्ट की एसी सप्लाई आती रहेगी। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि एसएमपीएस हमारा खराब हो जाएगा। तो हम आपको बता दें, क्लियर कर दें कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि अगर हम एसएमपीएस के आउटपुट में कोई भी लोड न दें और एसएमपीएस को 24 घंटे के लिए लगातार 220 वोल्ट की सप्लाई से चला दें तो एसएमपीएस खराब होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब इसके आउटपुट में कोई लोड नहीं दिया जाता तब तक करंट का फ्लो नहीं होता है। जब तक लोड नहीं रहता तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब तक करंट नहीं फ्लो करेगा तब तक इसके अंदर सर्किट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर मान लीजिए कि अचानक वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस टाइम पे इसके अंदर लगी एमओबी वगैरह खराब हो सकती है, लेकिन एसएमपीएस को उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा जब हमारे नॉर्मल वोल्टेज होते हैं और आउटपुट में कोई भी चीजें नहीं लगी रहती हैं या फिर लोड नहीं रहता है। तो बेहतर तरीके से आपको एसएमपीएस के बारे में भी जानकारी मिल गई होगी। आप जो हमारी पिछली वीडियो है आरओ वाटर प्यूरिफायर की, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं और उस प्रकार से भी वायरिंग कर सकते हैं। और वायरिंग करने का ये दूसरा तरीका है, दूसरे तरीकों को भी आप देख लीजिए और ये भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इस मेथड का प्रयोग करके बताते हैं कि किस प्रकार से इसकी वायरिंग करना है। यहाँ पर देखिए जो हमारे एसएमपीएस का लीड होगा, एसएमपीएस के लीड को पहले यहाँ पर ब्रेक करना होगा, यहाँ पर तोड़ना होगा। यहाँ पर ब्रेक करने के बाद पहले प्रेशर स्विच, उसके बाद फ्लोट स्विच की वायरिंग करने के बाद हम एसएमपीएस में सप्लाई इन कराएंगे और इसके आउटपुट में ये तीनों उपकरणों को जोड़ेंगे, जो हमारा बूस्टर पंप है, यूवी एलईडी है और सोलेनॉइड वाल्व है। तो चलिए हम इसी प्रकार से वायरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारी मेन लीड है एसएमपीएस की मेन लीड को यहाँ से तोड़ देना है, यहाँ से काट देना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एसएमपीएस में सप्लाई जा रही थी 230 वोल्ट की, वो किसी और माध्यम से जाएगी, अब इस फ्लोट स्विच और प्रेशर स्विच से होकर जाएगी। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो फेज की सप्लाई है इसको हम जोड़ देते हैं इस प्रेशर स्विच के एक पॉइंट पर, और इस प्रेशर स्विच के दूसरे पॉइंट को हम जोड़ देंगे एसएमपीएस में। तो यहाँ पर देखिए एसएमपीएस में हम जोड़ देंगे, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, एसएमपीएस में ये सप्लाई इस प्रकार से जा सकती है। लेकिन एसएमपीएस में जोड़ने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो हमारा प्रेशर स्विच है, प्रेशर स्विच के सीरीज में हम इसको भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए प्रेशर स्विच के सीरीज में हम इसको भी जोड़ देते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा न्यूट्रल का तार है, न्यूट्रल के तार को इस फ्लोट स्विच में देते हुए यहाँ से आउट करवाएंगे तो भी हमारा एसएमपीएस कार्य करेगा, तो भी हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो आप चाहे जो भी कर सकते हैं, फेज की सप्लाई को यहाँ पर जोड़कर यहीं से आउट करा के इसमें जोड़ देंगे, न्यूट्रल की सप्लाई को डायरेक्ट दे देंगे, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम वही करके दिखा देते हैं आपको। फेज की सप्लाई को यहाँ पर देना है फ्लोट स्विच में और यहाँ से आउट करवा के यहाँ पर देना है, यानी कि दोनों ही स्विचों का कनेक्शन सीरीज में हो गया, प्रेशर स्विच और फ्लोट स्विच। उसके बाद सप्लाई एसएमपीएस में जाएगी, तो एसएमपीएस में न्यूट्रल भी यहाँ से जोड़ देते हैं। तो चलिए हम न्यूट्रल के तार को भी यहाँ से जोड़ दिए। न्यूट्रल के तार को जोड़ देने के बाद न्यूट्रल और फेज की सप्लाई एसएमपीएस में पहुंचेगी कैसे हम आपको बता दें। तो यहाँ पर जो प्रेशर स्विच है, प्रेशर स्विच में जो हमारी टंकी होती है, छत के ऊपर की टंकी, उससे जो पानी आता है वो प्रेशर के साथ आता है, वही प्रेशर इन दोनों पॉइंटों को टच कराएगा और जैसे ही इन दोनों
दोनों पॉइंटों को टच कराएगा वैसे ही सप्लाई जाना यहाँ से चालू हो जाएगी। जब सप्लाई जाना चालू हो जाएगी तो ये हमारा फ्लोट स्विच है। फ्लोट स्विच क्या करता है, जब हमारे आरओ वाटर टैंक में पानी होता है उस कंडीशन में यह सप्लाई को ऑफ रखता है, और जब हमारे वाटर आरओ टैंक में पानी नहीं होता है उस टाइम पे ये सप्लाई को ऑन रखता है। तो मान लिया हमने कि वाटर टैंक में पानी नहीं है, उस कंडीशन में फ्लोट स्विच नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ होने की वजह से ये फ्लोट स्विच हमारी ऑन है, तो ऑन होने की वजह से जो फेज की सप्लाई इस पॉइंट पर आ रही है ये सप्लाई यहां से होते हुए एसएमपीएस में चली जाएगी। तो फाइनली हमारे एसएमपीएस में 230 वोल्ट की एसी सप्लाई पहुंच चुकी है। अब ये 230 वोल्ट की जो एसी सप्लाई पहुंच चुकी है इसको एसएमपीएस 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई अब यहां से मिलने लगेगी। यही 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई हमारे आउटपुट में प्राप्त होगी, यानी कि यहां पर जो हमारा रेड वाला वायर दिख रहा है इससे प्लस प्राप्त होगी और जो हमारा ब्लैक वाला वायर है इससे माइनस प्राप्त होगी। तो अब यहां पर 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई आने लगी है। जब हमारे 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई इसके आउटपुट में आने लगी उस कंडीशन में हम आप क्या जोड़ते हैं, यहां पर देखिए बूस्टर पंप भी 24 वोल्ट से चलने वाला है, यूवी एलईडी भी 24 वोल्ट से चलने वाली है, और यहां पर सोलेनॉइड वाल्व भी 24 वोल्ट से चलने वाला है, यानी कि तीनों ही उपकरण हमारे 24 वोल्ट से चलने वाले हैं। तो तीनों ही उपकरणों में हम यहां पर जो एसएमपीएस से निकला हुआ आउटपुट है उसको जोड़ देंगे। तो यहां पर ध्यान से देखते रहिए आप, प्लस की सप्लाई को सभी उपकरणों में जोड़ देंगे। प्लस की सप्लाई किस प्रकार से जोड़ना हम आपको बता दें, यहां पर देखिए प्लस की सप्लाई लेके आना है, बूस्टर पंप में यहां पर जोड़ देना है, और साथ ही साथ यही प्लस की सप्लाई जोड़ देना है हमारे यूवी एलईडी में, और साथ ही साथ यही प्लस की सप्लाई को लेकर आना है और सोलेनॉइड वाल्व में जोड़ देना है। इस प्रकार से तीनों ही उपकरण कनेक्ट हो गए प्लस वाली सप्लाई से। अब हम माइनस वाली सप्लाई को भी तीनों ही उपकरणों में कनेक्ट करवा देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस वाली सप्लाई को लेकर आते हैं और हमारे बूस्टर पंप में यहाँ से दे देते हैं, और साथ ही साथ यही माइनस की सप्लाई आगे भी जाएगी, इससे हमारा यूवी एलईडी जुड़ जाएगा, और साथ ही साथ यही माइनस की सप्लाई हमारे सोलेनॉइड वाल्व में चली जाएगी। तो इस प्रकार से सभी को प्लस और सभी को माइनस मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम करते हैं इस आरओ वाटर प्यूरिफायर की वायरिंग। एक बार हम आपको और समझा दें कि सप्लाई किस प्रकार से जाएगी एसएमपीएस से होते हुए। तो सबसे पहले जो हमारी प्रेशर स्विच है, मान लीजिए हमने 230 वोल्ट की एसी सप्लाई में इस एसएमपीएस के मेन लीड को लगा दिया है। मेन लीड को लगाने के बाद जो हमारी टंकी होती है, जो वहाँ हमारा छत वाली टंकी होती है, उस छत वाली टंकी से पानी प्रेशर के साथ इस प्रेशर स्विच में आएगा। जब इस प्रेशर स्विच में पानी आता है तो इसमें दो कॉन्टेक्ट बने होते हैं, पानी के आने से पहले छूटे हुए रहते हैं, और जैसे ही पानी आता है इसमें ये हमारे दोनों कॉन्टेक्ट आपस में जुड़ जाते हैं। आपस में जुड़ जाने की वजह से ये जो फेज की सप्लाई यहाँ पर उपस्थित है यही फेज की सप्लाई अब आगे जाने लगती है, और यहाँ पर जो हमारा फ्लोट स्विच है, फ्लोट स्विच के एक पॉइंट पर हमने दे दिया है। अब ये फ्लोट स्विच कब काम करेगी, जैसे हमारे आरओ वाटर टैंक में पानी खाली है उस कंडीशन में स्विच ऑन रहेगी, और जब पानी भर जाएगा तो ये स्विच ऑफ हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि जो हमारा आरओ वाटर प्यूरिफायर टैंक है उसमें पानी अभी नहीं है, तो ये फ्लोट स्विच हमारी ऑन रहेगी। फ्लोट स्विच के ऑन होने से क्या होगा, ये जो फेज की सप्लाई है ये फ्लोट स्विच के माध्यम से एसएमपीएस में चली जाती है, यानी कि फाइनली हमारा न्यूट्रल तो यहाँ से आ ही रहा है, और फेज की सप्लाई इन दोनों स्विचों से होते हुए 230 वोल्ट की सप्लाई एसएमपीएस में पहुंच जाती है। जब एसएमपीएस में 230 वोल्ट की सप्लाई पहुंच गई तो एसएमपीएस का कार्य होता है उसको 24 वोल्ट में डीसी में कन्वर्ट कर देना। तो यहां पर देखिए 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर दिया। 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करने के बाद यहां पर जो हमारा बूस्टर पंप लगा है, यूवी एलईडी लगी है और सोलेनॉइड वाल्व लगा है, ये तीनों इसी से कनेक्ट कर दिए जाएंगे पैरेलल में। तो यहां पर देख सकते हैं आप, प्लस की सप्लाई सब में गई है, इसमें भी गई है, इसमें भी गई है, और माइनस की भी सप्लाई सभी में गई है, बूस्टर पंप में और यूवी एलईडी में और साथ ही साथ सोलेनॉइड वाल्व में। तो ये तीनों मिलकर प्रॉपर तरीके से एक ही साथ काम करेंगे। तो इस प्रकार से हम करते हैं आरओ वाटर प्यूरिफायर की वायरिंग। अगर आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर की वायरिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।